Hello everyone. Why I am Sushant and I've been teaching physics for the last 16 years. 2010 में मैंने शुरू किया था. This is 2026. So आज पिछले 16 साल में what happened was there was always one question that has always come to me, like students हमेशा ही पूछते हैं कि मतलब होते किसी कोचिंग में फिर भी पूछेंगे एक बहुत प्रीमियर सवाल. सर सबसे बेस्ट मटेरियल टू स्टडी फिजिक्स क्या होगा, लाइक व्हाट इज द बेस्ट बुक टू स्टडी फिजिक्स. And I'll tell you what, there's the concept of the best book to study physics is completely void. Almost every book in the market is amazing and absolutely gorgeous. But कुछ पैटर्न होता है जिसमें पढ़ा जाता है. सबसे पहला तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एक कोचिंग में अफिलिएटेड हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, कोई भी रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट, most of these coaching institute have good modules with respect to your JEE मेंस एग्जाम्स. मोस्टली आपका सीईटी अच्छे से कवर होता है हर मॉड्यूल में, आपके मेंस के पेपर भी बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं हर मॉड्यूल में. तो ऐसा नहीं है कि मेंस तक का कोई दिक्कत होता है. इनफैक्ट आजकल तो वो पहले एक टाइम था जहाँ पे ना टीचर्स यूज्ड टू सिट एंड क्यूरेट मॉड्यूल्स. कुछ मतलब नॉट सो गुड क्वेश्चंस भी ऐड हो जाते थे, कुछ गुड क्वेश्चंस भी ऐड हो जाते थे. पहला बहुत ज्यादा कोचिंग सेंट्रिक था, बट अभी तो ऐसे कमर्शियल पब्लिकेशंस भी आती है जो डायरेक्टली क्यूरेटेड मॉड्यूल्स बेचते हैं कोचिंग क्लासेस को. सो इन नाउ एज ऑफ नाउ आई विल से कि कोचिंग क्लासेस का मटेरियल किसी भी तरीके से लोअर ग्रेड का नहीं रहा है. तो आप जिस किसी कोचिंग में हो, आप उस कोचिंग के मटेरियल को अच्छे से फॉलो करो. अगर आप कोई भी स्टेट का सीईटी एग्जाम दे रहे हो या फिर आप उस स्टेट का मेंस एग्जाम दे रहे हो, दिक्कत हो जाती है सिर्फ तब जब आप एक एडवांस एस्पिरेंट हो. ठीक है, अब एडवांस एस्पिरेंट होना ना होना दैट्स ऑलवेज अनदर स्टोरी. मैं पहले तुम्हें बुक्स बता देता हूँ कि कौन सी बुक्स मतलब प्रेफर कर सकते हैं. आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ऑफ दीज बुक्स, मे बी आई रिकमेंड वन और टू, बट या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सारे बुक्स करो. इस मतलब ये सारे बुक्स में से कोई एक करना, सारे नहीं करना. ऑल्सो इन बुक्स के अलावा किसी दूसरे बुक के पीछे भागना नहीं. ठीक है, तो सबसे पहला तो भाई तुम्हारा खुद का एच.सी. वर्मा आ जाता, राइट. अभी उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि गेटिंग रिकॉर्डेड फ्रॉम द फ्रंट कैमरा. एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, इसके सम्स सॉल्व करने चाहिए. इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है, बहुत लोग को बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी थ्योरी पसंद है, बट इट्स नॉट समथिंग जिसके पीछे मैं स्ट्रेस आउट करना चाहूंगा. बहुत सारी रैंडम थ्योरी भी लिखी गई है, तो आई विल सजेस्ट इसके सम सॉल्व करो. अब इसके सम्स में भी ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी चैप्टर में अगर 70 सम्स है तो नॉट ऑल 70 सम्स आर वर्थ इट. ठीक है, स्टार्टिंग के मैं बोलूँ तुम्हें एक 40 सम्स जो होंगे ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होंगे. चैलेंजिंग क्वेश्चंस क्या होंगे, जो आखिरी के 30 25 20 सम्स है, बस वो ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस है. वो तुम्हें थोड़ा सोचने की एबिलिटी पे फोकस करवाएंगे. सो आई विल सजेस्ट एच.सी. वर्मा भाई, इट्स अ वेरी इजी बुक. इसके पीडीएफ्स भी अवेलेबल है ऑफलाइन ऑनलाइन, इसके सोल्यूशंस भी अवेलेबल है ऑफलाइन ऑनलाइन. Like everything is available on this book. This is an amazing book. You should have one with you. एक तो होना चाहिए. एच.सी. वर्मा is a compulsory book. अब जो मैं बाकी के 3 बता रहा हूँ ना बुक्स, वो 3 पब्लिकेशंस है जिसके अगर एडवांस आपको प्रिपेयर करना है तो ही खरीदना है. इसके अलावा आप नहीं खरीदोगे इन बुक्स को. द फर्स्ट इज बी.एम. शर्मा का सेंगेज. आई हैव दिस बुक हियर, ऑल 6 मॉड्यूल्स ऑफ इट. द आइडिया बिहाइंड दिस बुक इज कि भाई ये बुक मेरे को इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू एवरी अदर बुक. दिस बुक इज गॉट अ ग्रेट थ्योरी सेक्शन. मतलब भाई इनके ना थ्योरी बहुत अच्छी है. सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, सम्स इसके सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छा चल जाएगा तुम्हारा एडवांस का प्रिपरेशन. बट एक लोचा है. द प्रॉब्लम हियर इज कि इतने सारे एग्जाम्पल्स और इतने सारे इलस्ट्रेशंस है कि टाइम बहुत कम पड़ जाता है. मतलब आपके पास भरपूर टाइम होना चाहिए अगर आप बी.एम. शर्मा जैसे बुक को उठा रहे हो. ग्रेट इलस्ट्रेशंस, ग्रेट थ्योरी, एडवांस पे भी फोकस है, मेंस पे भी फोकस है. ओवरऑल बिल्डिंग बहुत अच्छे लेवल पे करता है. मतलब आप बेस से हायर लेवल तक बहुत आराम से पहुंचोगे. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई कैन सी इन द मार्केट अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. इसके अलावा देयर इज वन मोर. अब ये ऑब्वियस बात है, ये सब ना फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है तो ये आपको क्लियर नहीं दिखेगा, but this is DC Pandey by Arihant publication. DC Pandey is also an amazing book with respect to mains and advance. Perfect amount में theory दी गई है, ज्यादा नहीं दी गई है, जितना necessary उतना दिया गया है, बहुत concise तरीके से लिखा है. इनफैक्ट इसका जो नया वर्जन आया है that is far better than the older version. इसमें DPPs चैप्टर को बहुत अच्छे से सेगमेंट करके दिया है. फायदा क्या है इस चीज का, अगर मान लो आपके पास आपने डिसाइड किया कि मेरे पास एक हफ्ता है एक चैप्टर पढ़ने के लिए,
तो एक हफ्ते में हो गया 7 दिन। तो आपने बोला कि इस चैप्टर में मैं देखता हूँ तो 5 सेक्शन है, 1 सेक्शन अ डीपीपी, अनदर सेक्शन अ डीपीपी, ऐसे 5 सेक्शन और 5 डीपीपी है, राइट। सो आप अगर 5 दिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 5 सेक्शन और 5 डीपीपी करते हो तो आपके पास एक सैटरडे संडे बच जाता है। यू कैन यूज दो सैटरडेज एंड संडेज टू ट्राई अ मॉक टेस्ट ऑन दिस चैप्टर। देखो तुम्हारा स्टडी भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया और टेस्टिंग भी हो गया, लाइक सारी चीजें हो सकती है। दिस इज अ ग्रेट बुक, बट इफ आई वाज गिवन अ चॉइस ओवर बीएम शर्मा एंड डीसी पांडे फॉर एन एडवांस स्टूडेंट, आई वुड रेकमेंड बीएम शर्मा टू देम। ठीक है, डीसी पांडे इज एन अमेजिंग बुक, ग्रेट बुक फॉर अ मेन स्टूडेंट, लाइक 100 एंड 100 आ जाएगा अगर आप डीसी पांडे करते हो मेंस में। एडवांस में थोड़ा सा लाइक 19-20 का फर्क है, क्वालिफाई तो हो जाएगा भाई, 19-20 का ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं फर्क है। बट आई हैव अ बुक दैट इज बेटर देन दीज टू। ये मेरी ओपिनियन है, प्लीज, मैं बुक को नहीं बेटर बोल रहा, ये मेरी ओपिनियन है, पता चला कल विवाद हो गया। दिस इज फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोरा सर। ठीक है, दिस मैन हैज क्रिएटेड अ बुक जस्ट फॉर एडवांस, मतलब इसमें ना इलस्ट्रेशंस है, थ्योरी है, आपके भरपूर मात्रा में एमसीक्यू सॉल्विंग हो जाएगी, मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ग्रेट बुक इन ऑल एडवांस एस्पिरेंट जिनको बेसिक्स एकदम डिसेंट, मतलब क्लास में सीख के आप बेसिक्स कर ले रहे हो, तो आपको ये बुक सॉल्व करना चाहिए। बीएम शर्मा, डीसी पांडे एंड फिजिक्स गैलेक्सी, एक एडवांस एस्पिरेंट के लिए फिजिक्स गैलेक्सी ज्यादा बेटर लगता है मुझे, मतलब मेरे ऑर्डर के हिसाब से, मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से फिजिक्स गैलेक्सी, बीएम शर्मा एंड देन डीसी पांडे। अब इसके अलावा अगर आपको कोई बुक लेना हो, खुद से खरीदना हो, तो फिर आशीष अरोरा सर का ही एक और बुक आता है 700 एडवांस इलस्ट्रेशंस का। 700 इलस्ट्रेशंस है उसमें, सॉल्ड एग्जाम्पल्स है भाई, बहुत प्यारे है, एवरी एडवांस एस्पिरेंट शुड हैव। तो एक एडवांस एस्पिरेंट के लिए कौन से नेसेसरी बुक्स है? सबसे पहला मैं बोलूंगा ऐसे एक एचसी वर्मा रख लो, ठीक है, नहीं तो भी एटलीस्ट पीडीएफ रख लो अगर खरीदने पे पैसे नहीं खर्च करने तुम्हें। बीएम शर्मा, डीसी पांडे और फिजिक्स गैलेक्सी में से कोई भी एक ही मॉड्यूल का सेट उठाना, ठीक है, 5 या 6 बुक्स होंगे उसमें, सिर्फ वही करना। दूसरे बुक्स में अगर बीएम शर्मा खरीदे हो तो सिर्फ बीएम शर्मा, अगर डीसी पांडे खरीदे हो सिर्फ डीसी पांडे, अगर आपने सिर्फ फिजिक्स गैलेक्सी खरीदा है तो सिर्फ फिजिक्स गैलेक्सी, कोई एक बुक 4 बुक की तरफ नहीं जाना। जैसे एक और बुक आती है, पियर्सन की आती है, राहुल सरदाना सर ने लिखी हुई है। That's also a very beautiful book, very much focused on advanced and Olympiad. वैसे फिजिक्स गैलेक्सी भी ओलंपियाड के लिए थोड़ा बहुत आपको अप्रोच दे देगा। इसके अलावा कुछ समझ, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है सर, आईई इरडो कर लो क्या, क्रोटो कर लूँ क्या, सो आई सजेस्ट हाँ कर लो, पहले ये सब खत्म करो और उसके बाद इंटरनेट पे चेक कर लेना कि कौन से सम्स किस किस चैप्टर के लिए वैलिड है। आप सिर्फ उतने ही सॉल्व करना, बस, दैट इज इट। आपको इरिडो के तो सॉल्व सॉल्यूशंस भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो यू कैन प्रैक्टिकली डू दैट एज वेल। वन मोर बुक दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ मेंस एडवांस एवरीथिंग, दैट इज अ पीवाईक्यू बुक। आपके पास एक पीवाईक्यू बुक होना चाहिए जिसको उन्होंने चैप्टर वाइज किया है, मतलब चैप्टर में टॉपिक वाइज। जैसे ये बुक जो है मेरे पास, दैट इज अरिहंत का पीवाईक्यू बुक, उन्होंने चैप्टर वाइज तो किया ही किया है, उन्होंने टॉपिक वाइज और डिफिकल्टी लेवल्स के हिसाब से भी किया है। मतलब दिस एक्चुअली सर्व्स अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। एडवांस के लिए सब हो गया, बोल दिया मैंने। एडवांस के लिए आप उठा लोगे अपना एचसी वर्मा, बीएम शर्मा, डीसी पांडे या फिर फिजिक्स गैलेक्सी, पियर्सन में से कोई एक, और अगर करना है तो एक 700 प्लस एडवांस इलस्ट्रेशंस कर सकते हो। इरिडो आई डोंट रिकमेंड, हाँ करना है करो बिंदास भाई, मेरे बाप का क्या जाता है, बट आई डोंट रिकमेंड दैट। मेंस एस्पिरेंट के लिए सिर्फ एक पीवाईक्यू बुक और आपका कोचिंग का मॉड्यूल बस। मेंस एस्पिरेंट वाला बच्चा कोई मॉड्यूल, कोई बुक कुछ ना खरीदे, सिर्फ एक पीवाईक्यू बुक खरीद लेना और आपका कोचिंग का मॉड्यूल सुपर सफिशिएंट टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। भाई पीवाईक्यू ही अगर तुम देखोगे ना तो रफली पिछले 5-6 साल से 2020 से लेकर 2025-26 तक के जितने पेपर हुए हैं, रफली हर चैप्टर में 120 to 150 एमसीक्यू मिल ही जाएंगे। With 120 to 150 MCQs, I think the preparation is very, very good. Mostly, almost हर टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछा गया है इतने सालों में, ठीक है। तो अगर आप इतने सालों का अगर पेपर सॉल्व करते हो तो भाई हो गया, दैट इज इट। तो whenever you, if ever a question comes across कि भाई कौन से बुक्स चाहिए मुझे जेई प्रिपरेशन के लिए, लेट मी टेल यू, दिस इज द बेस्ट वीडियो यू कैन वॉच अक्रॉस भाई। अब
करना क्या है, अगर मेंस का स्टूडेंट है तो सिर्फ एक पीवाईक्यू बुक खरीद लेना, कोचिंग का मॉड्यूल आपके पास होगा ही। अगर आप एडवांस के हो तो इनमें से कोई एक ही बुक खरीदना, अलग अलग बुक्स नहीं खरीदना। अगर ये खरीद रहे तो सिर्फ यही खरीदना। इसके 6 मॉड्यूल, इसके 5 मॉड्यूल है, इसके भी 5 मॉड्यूल है, और ये तो पीवाईक्यू बुक है, ठीक है। ऑल सेट आई एम अज्यूमिंग 700 प्लस का जो बुक है ना एडवांस इलस्ट्रेशंस का, उसका फिजिकल कॉपी नहीं है मेरे पास, मैंने अभी तक खरीदा नहीं है, ठीक है। अभी उसका सॉफ्ट कॉपी एंड आई एम गुड विद इट। I don't use much of a hard copy. I'm not a very much hard copy book. I like them on my library, but I don't use them much. I basically study everything on my tablet. So that's it. Anyhow, that's it for today. We'll meet up for the next video, and the next video is probably going to be okay, the roadmap to work out how to score 80% marks and more in your JEE mains exam. मेंस के पेपर में 80% से ज्यादा कैसे मार्क्स लाया जाए फिजिक्स के पेपर में। फिजिक्स भाई, मैं केमिस्ट्री मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता केमिस्ट्री मैथ्स की कहानी, बट फिजिक्स में बता सकता, तो मैंने बता दिया। दैट्स इट फॉर टुडे। विल कैच अप सून एंड विल डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स लेटर। अंटिल देन, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।